रीत और राघव की महाशिवरात्रि। शगुन में महा ट्विस्ट। विक्रांत उन्नति की अग्नि परीक्षा। जी टीवी की सीरियल जाने अनजाने हम मिले में आज रीत और राघव के घर पर महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिव की महापूजा रखी गई है, जहां पर रीत और राघव अपने होने वाले बच्चे के लिए आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं कि तभी आ जाता है कहानी में ट्विस्ट। चलने लगती है तेज हवाएं, जिसके चलते रीत और राघव वहीं रुक जाते हैं और फिर आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि रीत के आगे आ जाता है शिव जी का त्रिशूल, जिसे देखकर सभी लोग हो जाते हैं हैरान। शुक्र है भोलेनाथ का, यहाँ जरूर कोई बुरी बला थी जो इस हवा से टल गई। अब बच्चों चलो अब जल्दी जल्दी पूजा शुरू करते हैं। अरे बेटा तुम ये त्रिशूल वापस से ये यहाँ फर्श पे इतना तेल कैसे आया? मेरा पैर पड़ता तो मैं सीधा शिवलिंग पे गिरती। फ्लोर पे इतना तेल कैसे आ सकता है? और वो भी वहां जा रही चलने वाली थी। किसने गिराया ये तेल? कुछ दिया या छू गया होगा बेटा। कैसे शांत हो जाऊं? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, किसी ने जानबूझकर ये तेल गिराया है। पर रीत और राघव को तो पूरा यकीन है कि ये किसी ने जानबूझकर किया है, लेकिन बाकी सभी लोग इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि गलती से दिए से तेल बह गया है। लेकिन रीत उसे पूरा डाउट है कि कोई तो है जो उसके आने वाले बच्चे पर खतरा बनकर मंडरा रहा है। ऐसे में रीत की नजर कीर्ति पर पड़ती है, क्योंकि रीत को उसी पर शक है। खैर पूजा शुरू हो जाती है। ऐसे में उन्नति से रुद्राक्ष की माला टूट जाती है, जिसके चलते न सिर्फ विक्रांत बल्कि विक्रांत की माँ और मामा जी दोनों ही उन्नति पर नाराज होते हैं। और तो और विक्रांत प्रण ले लेता है, जलता दिया हाथ में रख लेता है और उन्नति को टास्क देता है कि रुद्राक्ष की माला के जितने भी रुद्राक्ष हैं उन्हें सब ढूंढ कर लाए। बस फिर क्या, विक्रांत के हाथ में दिया जलता रहा और उन्नति रुद्राक्ष ढूंढती रही। उन्नति जल्दी करो, मेरे से जलन और बर्दाश्त नहीं हो रही। मैंने सारे ढूंढ लिए, बस एक नहीं मिल रहा। क्या मतलब है नहीं मिल रहा? यहाँ मेरा बेटा तुम्हारे पापों के प्रायश्चित कर रहा है और तुम अभी भी नखरे दिखा रही हो। ढूंढो उसे। उन्नति जल्दी ढूंढो। हाँ मैं ढूंढ रही हूँ। मैंने नहीं कुछ किया। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। विक्रांत को तो लग रहा है कि उसकी पूजा खंडित हो गई है, लेकिन रीत सभी को समझाती है कि पूजा दिल से की जाती है। वहीं अगले ही दिन कीर्ति पूरी कोशिश कर रही है ये सच जानने की कि रीत प्रेग्नेंट है या नहीं। तभी तो देखिए कैसे वो सभी घर वालों के लिए लेकर आई है अपने हाथों से बना हुआ हलवा, जिसमें उसने मिला दिए हैं पपीते के बीज। ऐसे में वो रीत को भी हलवा देती है और ऐसे में रीत वो हलवा खाने के लिए आगे बढ़ती भी है। लेकिन तभी कीर्ति सभी के सामने ट्विस्ट ले आती है और बता देती है कि हलवे में पपीते के बीज मिले हुए हैं। तुमने चम्मच नीचे क्यों रख दी? आगे बताओ ना कैसे लगा। अभी मन नहीं है बात। रीत बेटा बहुत ही बढ़िया चीज मिस कर रही हो तुम। शुद्ध घी और मावे में बना और ऊपर से इसमें जो पपीते के बीज का क्रंची टेस्ट है ना, वो तो कमाल ही है, कमाल। सच में अभी मन नहीं है, मैं बात बनाऊंगी। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज होना, तभी उन्नति के बना हुआ हाथों का हलवा भी मैं लेके आई हूँ, इसलिए नहीं खा रहा तुम। नहीं कीर्ति, ऐसी कोई भी बात नहीं, बस अभी मन नहीं करना मेरा। अब कल मैं तुम्हारे भाई से शादी कर लूँगी, तुम अपने मायके आओगी तो तुम्हें तो खाना मैं ही करूँगी ना। तुम ऐसे हर चीज़ को मना करोगी जो मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। एक चम्मच टेस्ट करके बताओ कैसा है। क्योंकि नहीं प्लीज रीत मेरे हाथ से एक चम्मच बस, छोटू सा है। अरे रीत बेटा खा के तो देखो, ऐसी कौन सी बड़ी बात है। मैं गारंटी दे रहा हूँ ऐसा स्वाद तुमने कभी चखा नहीं होगा। हाँ खा के देखो। तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा, बस एक चम्मच छोटा सा।
प्लीज आ करो, चलो खाओ 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 खाओ, आओ। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। कीर्ति को शक हुआ है क्योंकि वो रीत को बहुत खुश देख रही है कि उसके पास कुछ तो खुशखबरी है जो उसे राघव को देनी है, तो उसको शक है कि कहीं रीत प्रेग्नेंट तो नहीं है। तो बस वही चेक करने के लिए पहले वो हॉस्पिटल गई थी, वहाँ पे उसे कुछ खास पता नहीं चला, बस इतना पता चला कि वो गायनेक से मिलने गई है। तो अपने शक को प्रूव करने के लिए वो घर में हलवा लेके आई है जो उन्नति ने अपेरेंटली बनाया है। तो वो बोलती है, पहले सिर्फ हलवा देती है कि आप प्लीज़ टेस्ट करके बताइए। जैसे ही रीत खाने वाली होती है, कीर्ति एकदम से मेंशन करती है इसमें पपीते के बीज हैं, तो वो रीत एकदम से रख देती है क्योंकि प्रेगनेंसी में पपीता नहीं खाना चाहिए। तो इसका शक हकीकत में बदल जाता है, मतलब इसको लगता है कि हाँ मेरा शक सही था, ये प्रेग्नेंट ही है। तो रीत को वो ज़बरदस्ती हलवा खिलाने की कोशिश करती है कि एक चम्मच खाओ, टेस्ट कर लो। तो रीत तो मतलब थोड़ा सा घबरा जाती है, कहती है मैं नहीं खाऊंगी, और गुस्से में फिर वो हाथ झटक देती है, तो हलवा गिर जाता है, वो टूट जाता है बोल। तो ये होता है। भाई रीत की इस हरकत से कीर्ति को डाउट हो गया है और अब वो सच का पता लगा कर ही रहेगी। तभी तो देखिए कैसे वो रसोई में फ्रूट सलाद बना रही है और उसमें मिलावट कर रही है। इस बात से अनजान ध्रुव कीर्ति को ढूंढ रहा है, लेकिन कीर्ति बड़ी ही चालाकी से सबसे छिपकर ये कांड कर रही है। कीर्ति यहाँ भी नहीं है, कहाँ चली गई? गायब हो गई क्या? जहाँ भी होगी कोई ना कोई कहानी प्रिपेयर करनी होगी। बाहर चली गई। जो मैंने चाल चली है ना रीत, उससे महादेव भी नहीं बचा सकते, ना तुम्हें और ना ही तुम्हारे बच्चे को। किचन में अब क्योंकि उसका शक सही निकला कि वो प्रेग्नेंट है, तो अब कुछ ना कुछ तो कीर्ति करेगी ही, क्योंकि अगर इनकी फैमिली 2 से 3 हो गई तो ये राघव को हमेशा के लिए खो देगी। तो अब ये कुछ तो फ्रूट्स में, जो फ्रूट्स रीत खाने वाली है उस फ्रूट्स में कुछ मिला देती है, जिससे जो रीत और उसके बेबी के लिए अच्छा नहीं है। जो कुछ तो है, मतलब जो भी होगा कुछ तो पाउडर मिलाया है जिससे विच इज़ नॉट गुड फॉर देम। तो अभी देखते हैं क्या होता है। भाई कीर्ति तो रीत के ऊपर खतरा बनकर मंडरा रही है। अब देखना होगा कि रीत कैसे इस खतरे से बचेगी और कैसे अपने बच्चे को बचाएगी। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 लेकर आते हैं आपके लिए बैग फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट।